हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस धवन। तो आज हम लोग जा रहे हैं यूपी महोत्सव। तो चलो फटाफट से अंदर चलते हैं। उससे पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा, जो कि 40 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है यहाँ का। और अगर 5 साल से कम का बच्चा है तो फ्री एंट्री है। ये कुछ एंट्रेंस है इसका, यूपी महोत्सव 2022 लिखा हुआ है। और जब हम थोड़ा अंदर जाएंगे तो वहाँ पे हमें लेफ़्ट साइड में पुलिस सहायता केंद्र मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपनी कंप्लेन लिखवा सकते हो। उसके अलावा आपको जो भी हेल्प चाहिए वहाँ जाके आप उनसे मांग सकते हो। और स्टार्टिंग में आप देखोगे तो राइट साइड में पान की दुकान है। उसके अलावा सारे विंटर वेयर्स क्लोथिंग आइटम हैं, जैकेट्स, स्वेटर्स, कार्डिगन्स और कारपेट्स वगैरह भी आपको मिल जाएगी। रजाई होती है, रजाई, उसके अलावा ब्लैंकेट, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे आप कि आपको क्लोथिंग आइटम ज़्यादा दिखेंगे, मतलब कपड़े ही कपड़े दिखेंगे। और ज़्यादातर विंटर वेयर्स, शॉल्स हो गए और वुलन कुर्ती हो गई, वुलन क्लोथिंग मटेरियल जो होता है कुर्ती का, सलवार सूट का, वो आपको दिख जाएगा। और पोंचू वगैरह भी मिलेगा आपको, कश्मीर से, जयपुर से, सब अलग अलग जगह से आपको बनारस की साड़ियाँ भी मिलेंगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ही दिखेंगे। उसके अलावा भी शॉप्स थी, लेकिन कपड़ों की दुकानें आपको भर भर के मिलेंगी यहाँ पे। और अच्छी चीज़ ये है कि सारी शॉप के ऊपर उसके नंबर मेंशन है, A46, A45 ऐसे, जिससे अगर आपको किसी भी शॉप के बारे में जानना है या किसी को बताना है कि आप वहाँ से लेके आए हो, तो आप इजीली उन्हें बता सकते हो, तो वो वहाँ जाके शॉपिंग कर सकते हैं। ये अच्छी चीज़ लगी मुझे। और आप देखो यहाँ पे तो ये आपको पर्स दिखेंगे, बहुत ब्यूटीफुल से, एकदम राजस्थानी वर्क था इनका। हाँ, अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो कॉस्टली था यहाँ पे। मैं डालीगंज मेला गई थी, वो मेला था ये महोत्सव। प्राइस में तो फ़र्क होगा ही, साथ में यहाँ पे आपको एंट्री फ़ीस भी पड़ रही है। लेकिन अगर मैं प्राइस वाइज कंपैरिजन करूँ तो वहाँ चीज़ें काफ़ी सस्ती थी यहाँ के कंपैरिजन में। यहाँ पे मुझे काफ़ी कॉस्टली लगा, मतलब डबल रेट में आपको मिलेगा यहाँ पे। जो वहाँ पे 150 का था वो आपको 300 का मिलेगा। अगर कोई बैंगल वहाँ पे 100 का था तो यहाँ 150 का या 200 का मिलेगा। ये आप देख रहे हो, ये है राजस्थानी जूतियाँ, जिसका प्राइस 300 से स्टार्टिंग था। मतलब जितनी जूतियाँ हमने पूछी वो 300 की थी। उसके अलावा भी मे बी कॉस्ट और भी ज़्यादा हो सकते हैं अलग अलग वैरायटी के हिसाब से। तो ये आप देखो, ये हैं क्या कहते हैं, सूट के मटेरियल, यानी कि सूट फैब्रिक है। और वो 1200 1800 का था। यहाँ पे ये 3D पेंटिंग है जो कि 600 की थी। अगर आप इसे फ्रेम कराते हो तो वो आपको 800 की पड़ेगी। ये छोटे छोटे आइटम जो कि क्यूट से हैं, या हर मेला या हर महोत्सव में आपको दिख ही जाएंगे। की रिंग्स छोटी सी, जिसमें 10, 5, 50 रुपए की है। उसके अलावा ईयर रिंग्स, झुमके, ये सब भी थे। यहाँ आप देखोगे सामने तो यहाँ पे एक मंच बना हुआ है। तो यहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह या अनाउंसमेंट वगैरह जो भी हो रहा था वो यहाँ पे हो रहा था। आई डोंट नो प्रोग्राम्स यहाँ पे होते हैं कि नहीं होते, बट जब हम लोग गए थे वहाँ पे प्रोग्राम्स नहीं हो रहे थे। ये आप बैंगल्स देख रहे हो ना, 150 के मेटल वाले हैं और 100 वाले अलग हैं। तो ये जो 150 वाले हैं ना, ये डालीगंज मेले में 100 के थे। और तो कॉस्ट में काफ़ी डिफरेंस है दोनों जगह पे। और ये देख सकते हो आप, हर माल 100 रुपये है, जिसमें आपको स्टील के बर्तन मिल जाएंगे। जो बड़ी बड़ी परात हैं वो काफ़ी लाइट वेट थी। तो मतलब अगर आपको सिर्फ सामान रखने के लिए चाहिए तो ठीक है, वरना अगर आप किसी मेन पर्पज़ से आटा वाटा गूंदने के लिए आपको चाहिए तो फिर ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि काफ़ी थिन मटेरियल था इसका, थिन स्टील था, बहुत लाइट वेट थी। और बट 100 रुपीज़ में आपको क्या ही मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो, प्लास्टिक के भी सारे सामान थे, 100 से लेके 200, 150 तक के रेंज में। और बैठने के लिए चेयर्स, स्टूल्स वगैरह सब कुछ थी, टब, बकेट, सब कुछ। ये हर माल 8 रुपये दिखा मुझे पहली बार। 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपीज़, 40 तो देखे थे, ये 8 रुपये का था। यहाँ पे आपको प्लास्टिक के छोटे छोटे डलिया और की रिंग्स, ये सब कुछ मिल जाएंगी, और स्पून भी। ये बच्चा आप देख रहे हो ना, ये बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा था, काफ़ी इन्जॉय कर रहा था ये भी। और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको सारी बच्चों के सामान भी मिलेंगे यहाँ पे। उसके अलावा बड़ों के क्लिप्स, क्लचर्स वगैरह, बिंदी। और यहाँ पे मैं आपको एक बिंदी दिखाती हूँ जो काफ़ी बड़ी थी, वो बिंदा था काफ़ी बड़ा लेकिन इसकी डिज़ाइन काफ़ी यूनिक थी और काफ़ी अलग थी, और मल्टी कलर में थी ये, तो ये देखना तो बनता था। उसके अलावा थोड़ा अंदर हम लोग गए तो यहाँ पे बच्चों के सामान थे, कुछ चीज़ें हमने परचेज़ भी की यहाँ से। और
ये हैं आपको दिख जाएंगी, ये हर माल 40 रुपये था शायद, हाँ हर माल 40 रुपये, जिसमें आपको ये सारे आइटम दिख जाएंगे, छन्नी से लेके और सीज़र से लेके सारी चीज़ें थी यहाँ पे। ये आ जाते हैं हर माल 50 रुपये में। यहाँ पे मुझे ये जो कटोरियाँ हैं ना स्टील की, वो बहुत सही लगी, क्योंकि अगर देखें तो 50 रुपये में ये कटोरियाँ वर्थ थी, मतलब काफ़ी सही थी, क्योंकि इसका जो वेट था वो भी काफ़ी सही था, ऐसे हल्की फुल्की नहीं थी, ठीक ठाक था और डिज़ाइन भी थी, तो 50 रुपये में मुझे ये काफ़ी सही लगी। अब आ जाते हैं इस शॉप की ओर, तो ये है दुबई चॉकलेट बाय कैंडी रिपब्लिक। यहाँ पे आपको बहुत सारी कैंडीज़ मिल जाएंगी डिफरेंट तरह की और डिफरेंट फ्लेवर की। ये आप देख रहे हो, ये सारी मतलब क्लेम करते हैं कि ये दुबई की है। और यहाँ पे आपको चॉकलेट ऑरेंज वाली और जो वो आते हैं ना पॉप्स आते हैं, मैजिक पॉप्स, वो मिल जाएंगे। उसके अलावा चुपा चुप टाइप के जो होते हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बच्चों की सारी चीज़ें थी, बच्चों के मतलब की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। मार्शमेलो भी था, उसके अलावा वो जेली वाली कैंडी आती हैं वो भी थी, काफ़ी वैरायटी थी। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। साथ में मक्खियाँ भी लग रही थी इसमें, लग रहा है मक्खियों को भी कैंडी पसंद आ रही थी। बट अगर मजाक की बात छोड़ें तो हाँ, कई जगह पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी खुली कर रखी थी जिसमें कि मक्खियाँ लग रही थी, जो कि सही नहीं है। काफ़ी जगह पे कवर भी की थी, कुछ शॉप्स में कवर थी, लेकिन कई जगह पे ऐसे ही खुला था। अब आ जाते हैं इस चीनी मिट्टी वाली जगह पे। तो यहाँ पे जैसे आपको डालीगंज वाले मेले में ना काफ़ी सारे आइटम मिलेंगे चीनी मिट्टी के, यहाँ पे भी उस तरह से था, लेकिन प्राइस थोड़े ज़्यादा थे यहाँ के। फिर हम लोगों ने वाडीलाल की आइसक्रीम खाई। उसके अलावा झूले देख लो आप, झूले भी आप सेटिस्फाई हो जाओगे झूले देख के, अगर आपको झूला झूलना पसंद है तो, क्योंकि बच्चों वाले झूले और बड़े वाले झूले सब तरह के झूले थे यहाँ पे, तो आप झूले में तो झूल के खुश हो जाओगे। और कॉर्नर में लाइन से दुकानें थी जहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हो। वो जो ग्लास रखे होते हैं उसको बॉल से गिराना होता है, वो वाला गेम, और उसके अलावा वो बंदूक वाला जिसमें बलून फोड़ने होते हैं, और वो रिंग डालने वाला भी था जिसमें कभी नहीं जाता है वो रिंग तो छोटे मोटे आइटम के अलावा यहाँ पे बड़ी चीज़ें भी थी, मतलब जो आप फर्नीचर वगैरह देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। अगर चेयर है वुडन की, सेंटर टेबल है, उसके अलावा झूला था जो काफ़ी प्यारा था, और उसके अलावा बहुत सारी थी, रैक वगैरह भी थी। और उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो ये चीनी मिट्टी के आपको बहुत सारे डेकोरेशन आइटम मिल जाएंगे। बड़ा सा कप था एक और उसके अलावा हाथी घोड़े सब कुछ थे डेकोरेशन पर्पस से। अब आप ये देख लो, यहाँ पे ये भैया जो चॉपर दिखा रहे हैं हम लोग को, ये देखिए ऑनियन वगैरह काटना, इसमें ऐसा सैगे डाल दिया, बीच से हाफ करने की जरूरत नहीं है। प्याज वगैरह सैगे डाल दिए, पालक है, सोया है, मेथी है। कितने का है? 490 का मैम, लेस कर 4। ये सेंट्रल में एक शॉप थी जहाँ पे चीनी मिट्टी के बहुत सारे क्यूट से आइटम थे और काफ़ी बड़े आइटम भी थे, और इयररिंग्स वगैरह बहुत प्यारी सी थी। 100 और 50 में आपको झुमकी मिल जाएंगी, झुमके आपको अगर पसंद है तो। उसके अलावा एक शॉप थी जहाँ पे आपको लहसुन की चटनी और हरी मिर्च का अचार और बड़ियाँ वगैरह मिलेंगी। उसके अलावा आपको दाल मोठ और पापड़ वगैरह भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ये जो महोत्सव है ये 24 दिसंबर से लगा है और 9 जनवरी को ख़त्म होगा। 9 जनवरी तक आप जा सकते हो यहाँ पे और लुत्फ़ उठा सकते हो। एक स्ट्रेट में जाके ना बिल्कुल एंट्रेंस में ही आपको एक सेल्फ़ी पॉइंट मिलेगा जहाँ पे आपको फ़ोटो खिंचाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, जैसे हमें करना पड़ा था, पर मज़ा भी बहुत आएगा। तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर जाना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।